बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और गहरा कुआं था। उस कुएं में एक मेंढक रहता था। वह कुएं को अपनी पूरी दुनिया मानता था। वह कुएं के पानी में दिन रात तैरता और खेलता रहता। उस मेंढक को कभी भी कुएं से बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं हुआ था और वह यही मानता था कि उसका कुआं ही सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सबसे शानदार जगह है। कुएं के अंदर उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं हुई। वहां उसे पर्याप्त पानी, खाना और एकांत मिलता था। उसने कभी अपने कुएं की सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसके लिए यही दुनिया थी। कुएं की दीवारों के बाहर की दुनिया के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसने कभी उसकी कल्पना की थी। वह संतुष्ट था और खुद को सबसे समझदार और ज्ञानी मानता था। एक दिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे और जोर की बारिश हो रही थी। बारिश के साथ ही तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश का पानी इतना बढ़ गया कि कुएं का पानी ऊपर तक भर गया। उसी समय एक अन्य मेंढक जो एक बड़ी झील से आया था, बारिश के पानी के साथ बहते हुए उस कुएं में आ गिरा। वह झील का मेंढक था और उसने पूरी दुनिया देखी थी। कुएं के मेंढक ने उसे देखकर कहा, अरे तुम कौन हो और कहां से आए हो? झील के मेंढक ने उत्तर दिया, मैं पास की एक बड़ी झील से आया हूँ। बारिश के पानी ने मुझे यहाँ ला दिया। कुएं का मेंढक ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कुएं के बाहर भी कोई दुनिया हो सकती है। वह चौंकते हुए बोला, बड़ी झील, इससे बड़ी जगह और क्या हो सकती है? मेरा कुआं ही सबसे बड़ा है। झील का मेंढक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। जिस झील से मैं आया हूँ वह बहुत विशाल है। वहां बहुत सारा पानी है, ढेर सारे मेंढक है और चारों तरफ हरियाली है। वह झील इस कुएं से हजारों गुना बड़ी है। कुएं के मेंढक को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि यह मेंढक झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से इस कुएं से बड़ी कोई जगह हो ही नहीं सकती थी। कुएं के मेंढक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी दुनिया सबसे बड़ी और सबसे शानदार है। तुम झूठ बोल रहे हो। वो झील का मेंढक समझ गया कि कुएं के मेंढक ने कभी अपने कुएं से बाहर की दुनिया नहीं देखी है, इसलिए उसे बाहर की विशालता का अंदाजा नहीं है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, मित्र, तुम्हारा कुआं छोटा और सीमित है। बाहर की दुनिया इतनी बड़ी और खूबसूरत है कि तुम्हारी कल्पना से भी परे है। अगर तुम मेरे साथ बाहर आओगे तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। कुएं के मेंढक को अब गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? यह कुआं ही सबसे अच्छा है और मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे तुम्हारी झील में कोई दिलचस्पी नहीं है। झील का मेंढक फिर से शांति से बोला, तुम्हें मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम एक बार मेरे साथ बाहर आकर देखोगे तो तुम्हें असली दुनिया का पता चलेगा। वहां केवल झीलें ही नहीं, बल्कि नदियां, पहाड़, जंगल और आकाश भी हैं। बाहर की दुनिया बहुत विशाल और अद्भुत है। कुएं का मेंढक थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसकी जिज्ञासा जाग गई थी। आखिरकार उसने तय किया कि वह झील के मेंढक के साथ बाहर की दुनिया देखेगा। वह डरते हुए कुएं की दीवार पर चढ़ने लगा। उसे डर लग रहा था कि अगर झील का मेंढक झूठ बोल रहा हो तो क्या होगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कुएं से बाहर आ गया। जैसे ही वह कुएं से बाहर आया, उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी दुनिया थी। चारों तरफ हरा भरा जंगल, दूर तक फैला हुआ नीला आकाश और एक विशाल झील दिखाई दी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी और सुंदर दुनिया कुएं के बाहर हो सकती है। कुएं का मेंढक आश्चर्यचकित रह गया और बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुएं के बाहर इतनी बड़ी दुनिया हो सकती है। झील का मेंढक मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कह रहा था। ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम केवल अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहते हैं। हमें बाहर निकलकर इस विशाल और सुंदर दुनिया को देखना चाहिए। कुएं का मेंढक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने सीमित दृष्टिकोण को छोड़ दिया और बाहर की दुनिया को जानने की इच्छा प्रकट की। उसने महसूस किया कि उसका कुआं केवल एक छोटा हिस्सा था और असली दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी और अद्भुत थी। उसने तय किया कि वह अब इस नई दुनिया की खोज करेगा और नई नई चीजें सीखेगा। कहानी से सीख। इस कहानी का सार यह है कि हम सभी कभी कभी अपनी सीमित सोच और परिधियों में फंसे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी दुनिया ही सबसे बड़ी और सही है और हम इसके बाहर की संभावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। कुएं का मेंढक एक प्रतीक है उन लोगों का जो अपनी सीमित सोच में फंस जाते हैं
और बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं करना चाहते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए और नई चीजों को सीखने और अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तभी हमें पता चलता है कि असली दुनिया कितनी बड़ी और अद्भुत है।